नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग। मैं मनीष सिमावत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं शो 60 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में जुड़े मुझे बताएं कि आवाज़ प्रॉपर है क्या सभी को। आज आप लोगों का बेसब्री से इंतजार था ज्योमेट्री का, तो ज्योमेट्री तुम्हारी स्टार्ट हो चुकी है। आज पहली क्लास होगी ज्योमेट्री की। सभी लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में जुड़े मुझे बताएं कि आवाज़ प्रॉपर है क्या मेरे भाई। काफ़ी लोगों ने एडमिशन लिया है आज ज्योमेट्री में, सबका शुक्रिया, सबको अभिनंदन, सबका वेलकम है क्लास में। सबको राम राम, गुड इवनिंग। एक बार सभी लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में जुड़े बताएं कि आवाज़ प्रॉपर है क्या, आवाज़ ऑडियो वीडियो दोनों प्रॉपर है क्या मेरे भाई। आज हम क्लास स्टार्ट करने वाले ज्योमेट्री की, पहली क्लास होगी ज्योमेट्री की आज। देखो, हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं आज, ठीक है। ज्योमेट्री की आज ये इंट्रोडक्शन क्लास होगी। कुछ बातें बताना चाहता हूं मैं ज्योमेट्री में तुम्हें आज। सबसे पहले हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री। जैसे हमने अलजेब्रा किया है, जैसे मैंने आपको अलजेब्रा कराया है, जैसे मैंने आपको 2D करवाया है और जैसे मैंने आपको 3D करवाया है, जिन जिन बच्चों ने ये पढ़ रखा है वो आप उनसे पूछना। इसी तर्ज पर यहाँ पर ज्योमेट्री होगी तुम्हारी। अब ये कौन सा तर्ज है ये भी सुनो कि कौन सा तर्ज है। सर कौन से तर्ज की आप बात कर रहे हो। गुड इवनिंग महक, गुड मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग महक। जिन जिन ने पहली क्लास ले चुके हैं ज्योमेट्री इंट्रोडक्शन, पिछली बार जो क्लास ले चुके हैं वो कृपया करके क्लास ना लें तो ठीक है, क्योंकि आज वापस तुम्हारा इंट्रोडक्शन स्टार्ट होगा। कुछ प्रॉब्लम आ गई थी ऐप में तो क्लास हटानी पड़ी, ठीक है। अगर महक तुमने पहली क्लास ले रखी है तो आज तुम्हें क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि आज थोड़ा सिलेबस ही डिस्कस होगा और हल्का फुल्का तुम्हारा इंट्रोडक्शन स्टार्ट होगा। अगर नहीं ले रखी पहली क्लास तो तुम आज क्लास अटेंड कर सकती हो, ठीक है। तो जैसे जिस तर्ज पे हमने अलजेब्रा किया है, जिस तर्ज पे हम 2D किया, जिस तर्ज पे हमने 3D किया, उसी तर्ज पे हम ज्योमेट्री करेंगे। अब ये सर तर्ज की कौन सी बात है यहाँ पर। तर्ज की बात ये है कि हम पहले सबसे पहले थ्योरी करते हैं टॉपिक की, देन आफ्टर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं और आपको इसकी PDF ही मिलती है, राइट। अगर देखो सीधी सीधी बात की जाए, अगर मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊं, थ्योरी ना कराऊं, ठीक है, तो कि ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं कौन से करवा रहा हूं, वो तुम्हें करवा रहा हूं मैं 1999 से लेके जो अभी तक 2021 मेंस तक जितने सवाल हुए हैं, ये पूरे सवाल मैं आपको यहीं करवाऊंगा, ठीक है। तो अगर ध्यान से सुनो, अगर मैं सीधे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाता हूं तो 100% CGL कुछ ना कुछ क्वेश्चंस नए बनाता है तुम्हारे मेंस में या प्री में। तो ये भी श्योर है कि तुम्हारा यहां से तो पूरे नंबर तुमसे कवर होने नहीं है। तो हमें एक्स्ट्रा क्या करना है, तो हमें एक्स्ट्रा ये करना है कि जो थ्योरी है, इस थ्योरी में हमें कवर करना होता है थ्योरी के साथ साथ वो कॉन्सेप्ट्स जो CDS लेवल तक के होते हैं, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट CDS लेवल के होते हैं, तो जिससे तुम्हारा यहां पर थ्योरी के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करोगे तो यहां टोटल तुम्हारा दोनों मिलके, एक सेकेंड, यहां मिलके दोनों मिलके तुम्हारा क्या होता है, 100% कवर होता है। जब भी मैं बोलता हूं हर बार कि जब भी कुछ भी टॉपिक करो मेरे साइड से, मेरे साथ तुम कोई भी को टॉपिक करो मेरे साथ, तो थ्योरी पढ़ो देन आफ्टर क्वेश्चंस लगाओ, फिर थ्योरी पढ़ो क्वेश्चंस लगाओ। कम से कम तुम्हें 4 बार थ्योरी पढ़नी है, कम से कम तुम्हें 4 बार थ्योरी को यहां पर रिवाइज करना है, ठीक है। तो कम से कम तुम्हें क्या करना है, 4 बार थ्योरी को रिवाइज करना है। अगर 4 बार थ्योरी को रिवाइज नहीं करोगे तो भाई कुछ भी समझ नहीं आएगा, मैं फिर बोल रहा हूं, ठीक है। समझ आ गया तो फिर क्या होगा, फिर स्पीड नहीं बनेगी, फिर तुम बोलोगे सर स्पीड नहीं बन रही मेरी। तो मैं फिर बोल रहा हूं, अगर किसी ने यहां से 2D मेंसुरेशन अलजेब्रा पढ़ रखा है तो मैं फिर बोल रहा हूं उनको कम से कम 4 बार थ्योरी कंप्लीट करो,
और 4 बार ही जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस तुम्हें दे रखे हैं पीडीएफ उनको 4 बार करना है। अब ये करना कैसे है, पहले थ्योरी पढ़ो देन आफ्टर प्रैक्टिस करो, फिर थ्योरी पढ़ो फिर प्रैक्टिस करो, फिर थ्योरी पढ़ो फिर प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब यहां तक तो बात तुम्हें समझ में आ गई कि मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा। देन आफ्टर दूसरी बात, एक चीज और देखो, ज्योमेट्री में क्या है, ज्योमेट्री की थ्योरी बहुत बढ़िया, ठीक है, ज्योमेट्री की थ्योरी बहुत बढ़िया। यहां पर तो हम लोग क्या सोच रहे हैं, आपकी क्लास स्टार्टिंग में 2 वीक मंडे टू सैटरडे क्लास होगी, ठीक है। सुबह वाला जो बैच है अर्थमेटिक उसकी तो मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है, ये मंडे टू सैटरडे होगी, और आप लोग बोलोगे तो इसको मंडे टू संडे भी कर सकते हैं, जैसे आप लोगों की इच्छा हो। दूसरी बात इसमें क्या है कि थ्योरी बड़ी होती है, ठीक है। अब थ्योरी याद कैसे करनी है, तो मैं आपको उनका सबका प्रूफ दूंगा, जो भी थ्योरम मैं तुम्हें करवाऊंगा यहां पर क्लास में उसका मैं प्रूफ दूंगा। अब प्रूफ हर किसी का प्रूफ नहीं दूंगा मैं, प्रूफ उनका दूंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट जो थ्योरम्स है ना उनका, और जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। ऐसे नहीं है कि छोटी छोटी थ्योरम्स का भी मैं तुम्हें प्रूफ देने बैठ जाऊं, जैसे सपोज करो ये वाला है यहां पर कि ये अल्फा है ये बीटा है, ठीक है, ये बाहर का जो एंगल बनता है एक्सटर्नल एंगल अल्फा प्लस बीटा होता है। अब इसका भी प्रूफ दूंगा तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो तुम्हें प्रूफ मैं सबका प्रूफ दूंगा, 90% थ्योरम्स का तुम्हें प्रूफ दूंगा मैं, तुम टेंशन ना लो, ठीक है। बहुत डीप से पढ़ेंगे, तुम्हें इसके अलावा ज्योमेट्री पढ़ने की कहीं भी जरूरत नहीं है, कोई से भी टीचर से पढ़ने की जरूरत नहीं। हाँ, तुम्हें मैं इतना बोलूंगा कि तुम कोई सी टीचर की पीडीएफ उठा के पढ़ सकते हो, पीडीएफ के लिए मैं कभी मना नहीं करूंगा, बट टाइम वेस्ट मत करना कोई और लेक्चर लेने की, ठीक है। तुम्हें पूरा कंटेंट मिलेगा, कंटेंट पूरा क्या, तुम्हें पूरा कैट लेवल तक कंटेंट इसमें मैं प्रोवाइड कराऊंगा। कहां तक, अप टू कैट लेवल तक, जिसमें तुम्हें सीजीएल मेंस तो बहुत छोटा सा लगेगा, ठीक है। बट मैं फिर बोल रहा हूं कि थ्योरी साथ साथ पढ़ते रहना, थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें जो कवर होगा वो होगा 750 से 800 सवालों के बीच में। ये तो तुम्हारा क्या है, 750 से 800 सवाल तो तुम्हें क्या मिलेंगे, इनकी तो पीडीएफ मिलेगी, राइट। इनकी तो तुम्हें पीडीएफ मिलेगी, प्रिंटेड जो नोट्स होते हैं, जो प्रिंटेड क्वेश्चंस होते हैं उनकी पीडीएफ मिलेगी। और इसके अलावा मैं तुम्हें 100 से 150 क्वेश्चंस क्लास में हैंड रिटन से करवाऊंगा, ठीक है, क्लास में कराऊंगा हैंड रिटन से। वो कैसे, वो ऐसे सर देखो यहां पर, जैसे हमने एक थ्योरम पढ़ी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हमने पढ़ी, जिसको हम बोलते हैं यहां पर कोण समद्विभाजक, पर में जैसे सपोज करो एग्जांपल हो कि हमने ये वाली थ्योरम पढ़ी यहां पर। अब जैसे मैंने तुम्हें थ्योरम बता दी यहां पर कि ये वाली ये थ्योरम होती है, ये ट्राइंगल ए बी सी है, ठीक है, ये कोण समद्विभाजक है और यहां पर डी, तो ये होता है ए बी अपॉन ए सी बराबर बी डी अपॉन डी सी, ठीक है, ये बता दिया मैंने तुम्हें, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूं कि थ्योरी बड़ी होती है, मैंने तुम्हें ये बता दिया, बट जब तक थ्योरी खत्म करेंगे तुम्हें ये याद नहीं रहेगी। तो सर इसको याद कैसे करें, इस पे मैं तुम्हें 1 से 2 सवाल करा दूंगा उसी टाइम, 1 से 2 सवाल उसी टाइम में तुम्हें यहां पर थ्योरम पे करवा दूंगा, तुम्हें वहां पर थ्योरम याद हो जाएगी। बट ये जो सवाल होंगे वो सवाल यहां से नहीं होंगे, ये जो सवाल होंगे ये पूरे मिक्स सवाल होंगे। अब मिक्स सवाल ऐसे नहीं है, ठीक है। अब तुम्हारी ज्योमेट्री वो 3 पार्ट में टूटती है, एक ट्राइंगल, एक सर्कल, मेजर पार्ट 3 होते हैं, और एक क्वाड्रिलेटर, ठीक है। 2 सब पार्ट होते हैं इसके, लाइंस और एंगल्स, और एक होता है तुम्हारा पॉलीगन। तो मेजर 3 पार्ट होते हैं ये, ठीक है। अब मेजर 3 पार्ट होते हैं तो तुम्हें सबसे पहले पीडीएफ मिलेगी किसकी, ट्राइंगल की। तो ट्राइंगल की तुम्हारा ऐसा नहीं होगा कि पहले एंगल बाइसेक्टर के साथ साथ 5-7 क्वेश्चन आ गए फिर उसके क्वेश्चन आ गए, नहीं, तुम्हें यहां पर मिक्स मिलेगा ट्राइंगल के सभी जितनी थ्योरम्स है, राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हुआ, एक्सोसेंटर हुआ, इन सेंटर हुआ, इन सर्कल हुआ, सरकम सर्कल, इन सबके क्वेश्चन तुम्हें मिक्स मिलेंगे, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या सोचा है, जब मैं आपको
थ्योरी पढ़ाऊं और एक थ्योरम करवाऊं, थ्योरम के साथ एक एक दो दो क्वेश्चन यहाँ पर लेता चलूं, जिससे तुम्हें प्रैक्टिस होती रहे। ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर ट्रायंगल, जैसे ही तुम्हारा ट्रायंगल खत्म हो जाएगा, ट्रायंगल के बाद तुम्हारा चलेगा सर्कल, सर्कल के बाद तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल, फिर तुम्हारा लाइन, सबसे फिर लाइन्स एंड एंगल, फिर पॉलीगन। ये तुम्हारा यहाँ पर पार्ट रहेगा। ठीक है, ये तुम्हारा पूरा यहाँ पर पूरा पूरा 5 पार्ट होंगे पूरे। इसमें 3 तो मेजर पार्ट होते हैं और 2 माइनर पार्ट होते हैं, जिसपे क्वेश्चंस बहुत कम बनते हैं। ठीक है, यहां तक बात ये हो गई। यहाँ पर एक दो दो तो तुम्हारे ऐसे टोटल सवाल 800 सवाल तो यहाँ पर तुम्हारे और 150 सवाल ये, तो टोटल 950 सवाल तुम्हें क्लास में ही करवाए जाएंगे। ठीक है, अब सर 950 सवाल है तो ये तो बहुत टाइम ले जाएगा। दैट्स वाई मैंने क्लास तुम्हारी रखी है मंडे टू सैटरडे या मंडे टू संडे, जैसे तुम बोलोगे। मुझे व्हाट्सअप कर देना, ठीक है, मुझे व्हाट्सअप कर देना अगर जिसको इंटरेस्ट है। ठीक है, मेजोरिटी जिसकी हुई कि सर संडे तक क्लास होनी चाहिए, संडे भी क्लास होनी चाहिए इसकी, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं संडे भी क्लास ले लूंगा तुम्हारी। ठीक है, दूसरी बात, कम से कम मुझे इसकी 30 से लेके 35 क्लास चाहिए पूरी ज्योमेट्री पढ़ाने के लिए। तो कम से कम तुम्हारा 1 महीना ये ज्योमेट्री यहाँ पर लेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, तुम्हें और कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है ज्योमेट्री। हाँ, अगर किसी टीचर के तुम्हें PDF मिल जाए तो वो करो तुम, बट किसी का थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ, थ्योरी पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें 100% थ्योरम यहाँ पर थ्योरी करवा दूंगा जो तुम्हारे एग्जाम को टच करती हुई निकलेगी। हाँ, मैं फिर बोल रहा हूँ, क्वेश्चंस तुम्हें करने हैं तो क्वेश्चंस तुम आराम से कर सकते हो किसी भी टीचर के उठा के। ठीक है, अब क्वेश्चंस कैसे करोगे? जब तक थ्योरी ढंग से याद नहीं होगी, क्वेश्चंस कैसे करोगे मेरे भाई? तो सबसे पहले हमें ऐसा नहीं है कि तुम्हें ये PDF मिल गई, इस PDF को रख दिया और दूसरे टीचर की तुमने क्वेश्चंस उठाने स्टार्ट कर दिए। नहीं, पहले कम से कम थ्योरम पढ़, ये थ्योरी पढ़नी है 4 बार और 4 बार तुम्हें क्वेश्चंस करने हैं। 4 बार ये थ्योरम्स पढ़नी है, 4 बार तुम्हें यहाँ पर क्वेश्चंस करने हैं। देन आफ्टर तुम्हें दूसरे टीचर की तुम्हें इंटरेस्ट है तो तुम उसके उठा सकते हो सवाल। ठीक है, और मैक्सिमम मैं फिर बोल रहा हूं 95% तक सवाल तुम्हारे यहां हो जाएंगे। ज्योमेट्री किसी की भी कंप्लीट नहीं होती। ठीक है, ज्योमेट्री में सवाल नए बनते रहते हैं। कितना भी धुरंधर आदमी हो, जो 20 साल भी ज्योमेट्री पढ़ लेगा ना, तो भी 100% सवाल नहीं होंगे। 95% सवाल जो तुम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके 95% सवाल तुमसे आराम से हो जाएंगे, इतना पढ़ने पर भी। ठीक है, तो सिर्फ 5% के लिए इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। आराम से तुम जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना उसको ढंग से पढ़ो, ट्रस्ट करो। ट्रस्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बात सबको समझ में आ गई? तो सब एक बार कमेंट में बताओ कि बात सबको समझ में आ गई क्या। तो मैं यहां पर सिलेबस लिखता हूं तुम्हें कि क्या क्या हम पढ़ेंगे। और जैसे मैंने तुम्हें यहां पर 2D पढ़ाया है, एलजेब्रा पढ़ाया मैंने तुम्हें, देखो एलजेब्रा भी कैसे पढ़ाया, कोई कॉन्सेप्ट उठाया, ठीक है, उसके 5-7 सवाल करा दिए, फिर एक कॉन्सेप्ट उठाया उसके 5-7 सवाल करा दिए। ऐसे ही मैंने 2D भी पढ़ाया तुम्हें कि जैसे स्क्वायर उठाया 2D का तो उसके 2-3 सवाल करा दिए। भाई ऐसे ही यहाँ पर करूँगा। ठीक है, एक प्रॉपर वे से चलेंगे हम जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। प्रॉपर नोट्स बनाना, मैं फिर बोल रहा हूँ, बेड पर लेट के मत पढ़ना, प्रॉपर नोट्स बनाना। ठीक है, अब मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ, आपको बताता हूँ अब सिलेबस क्या क्या करेंगे। सबसे पहला, ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं? ज्यामिति बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री को ज्यामिति बोलते हैं। यहां पर ये बताओ मुझे, फादर ऑफ ज्योमेट्री किसको बोलते हैं? ज्योमेट्री का जनक, फादर ऑफ ज्योमेट्री, ज्यामिति का जनक किसको बोलते हैं? उसका नाम है यूक्लिड, जो तुम्हें नाम पढ़ने में भी नहीं आएगा। क्या नाम है इसका? यूक्लिड नाम है इसका। क्या नाम है इसका? यूक्लिड नाम है यहाँ पर। ठीक है, फादर ऑफ ज्योमेट्री क्या है? यूक्लिड। अब ये छोटे जो भी एग्जाम होते हैं तुम्हारा स्टेट वाला एग्जाम, उसमें पूछ लेता है। तुम्हारा जो SSC हुआ, ठीक है, CDS हुआ, उसमें यहाँ पर नहीं पूछेगा, बट जो भी तुम्हारा स्टेट लेवल का एग्जाम होता है ना, JEE टाइप हुआ या कोई भी और छोटे मोटे एग्जाम्स होते हैं तुम्हारे, जो भी पुलिस का एग्जाम होता है स्टेट लेवल का, उसमें यहाँ पर पूछ सकता है।
ठीक है, ये पूछ सकता है, जरूरी नहीं कि पूछेगा, पूछ सकता है, तो तुम्हें मेरा बताना यहां पर जरूरी है इसको। देखो अब यहां पर सिलेबस लिखते हैं। मैं सिलेबस की बात करता हूं यहां पर। अब सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ेंगे ज्योमेट्री में, ठीक है। ज्योमेट्री सबसे पहले मैं क्या पढ़ाऊंगा तुम्हें, यहां पर ध्यान से देखना बात को। सबसे पहला जो टॉपिक होगा तुम्हारा होगा लाइंस एंड एंगल्स। इसको लिखते चलना भाई, रेखाएं एंड कोण। ये मैं तुम्हें क्यों लिखवा रहा हूं, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं तुम्हें सिलेबस क्यों लिखवा रहा हूं कि तुम मुझे बाद में कोई टॉपिक छूट जाए, कोई पॉइंट छूट जाए, तो तुम बोल सकते हो सर ये पॉइंट छूट गया, ठीक है, कि सर ये पॉइंट तुमने यहां पर छोड़ दिया है, तो ये पॉइंट भी तुम यहां पर पूरा करवाओ। तो यहां पर इसलिए बोल रहा हूं सिलेबस लिखते रहना, साथ साथ सिलेबस को लिखते रहना। पहला टॉपिक तुम्हारा लाइंस एंड एंगल्स होगा, दूसरा तुम्हारा इसमें होगा ट्राइंगल्स, त्रिभुज, ठीक है। तीसरा इसमें जो तुम्हारा सिलेबस में जाएगा वो जाएगा तुम्हारा यहां से सर्कल, वृत्त, ठीक है। तीसरा कौन जाएगा, सर्कल वृत्त जाएगा। चौथा तुम्हारा यहां पर उठेगा पॉइंट, क्वाड्रिलेटरल, जिसको हम बोलते हैं चतुर्भुज, ठीक है। पांचवा जो तुम्हारा पॉइंट होगा इसमें लास्ट, पॉलीगन। अब देखो ये 5 पॉइंट होते हैं इसमें, ये 5 हमें टॉपिक पढ़ने हैं। अब इनके सब टॉपिक्स होंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो है वो ये है, यहां पर ये ट्राइंगल सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला। तुम्हारा ज्यादा भी नहीं तो 60 to 65% क्वेश्चंस यहां से बनता है। ज्योमेट्री 60 से 65% ज्योमेट्री तुम्हारा यहां से उठाएगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर तुम्हें ये ढंग से समझ में आ गया, अगर ट्राइंगल ढंग से समझ में आ गया, तो ये वृत्त भी तुम्हें, इसी की प्रॉपर्टीज वृत्त में भी यूज होती है, इसी की प्रॉपर्टीज तुम्हें क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टीज यूज होती है, ठीक है। तो ये समझना सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारा ट्राइंगल यहां पर। दूसरी बात, सबसे ज्यादा हम फोकस इस पे करेंगे, सबसे ज्यादा सवाल इस पे आता है, सबसे ज्यादा फोकस भी हम इसी पे करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि इस पे भाई कोई सालों में एक बार सवाल आता है पॉलीगन पे, तो मैं यही सबसे ज्यादा पढ़ाऊं तुम्हें पूरे 1 महीने तक, नहीं। जिसमें ज्यादा सबसे ज्यादा सवाल आएगा सबसे ज्यादा इस पे ही पढ़ेंगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारा यहां पर सर्कल, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है तुम्हारा, क्वाड्रिलेटर, ठीक है। चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस एंड एंगल्स, और ये तो गरीब आदमी है तुम्हारा पॉलीगन, ठीक है, ये तो तुम्हारा गरीब आदमी है। कभी क्वेश्चन दिख गया तो दिख गया, नहीं दिखा तो नहीं दिखा, ये तुम्हारा क्या है, गरीब आदमी है। इसको तुम गरीब ही लिख लो कि गरीब आदमी है ये तो बेचारा, ठीक है। तो ये तुम्हारा यहां पर रहेगा। अब हम सबसे पहले यहां पर देखो, अब मैं तुम्हें पूरा सिलेबस लिखाता हूं ट्राइंगल्स, लाइंस एंड एंगल्स में तो लाइंस एंड एंगल्स ही है जो 1-2 प्रॉपर्टीज यहां पर यूज होगी। देन आफ्टर, सबसे पहले मैं कराऊंगा तुम्हारे लाइंस एंड एंगल्स कराऊंगा, देन आफ्टर तुम्हें कहूंगा ट्राइंगल, ट्राइंगल के सब पार्ट्स कौन कौन से होते हैं वो पूरा लिखूंगा, तुम्हें अभी बताऊंगा कि हम ट्राइंगल्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देन आफ्टर तुम्हें सर्कल, सर्कल में हम क्या क्या पढ़ेंगे, सर्कल के सब पार्ट्स में बताऊंगा, 5 से 6 पार्ट होते हैं सर्कल्स के, वो पूरे पढ़ेंगे।
देन आफ्टर क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज, वो तुम्हें बताऊंगा। और जितनी भी ट्रिक्स होती हैं, जितनी भी ट्रिक्स हैं मार्केट में, जैसे तुम्हारा वैल्यू पुटिंग वाली, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसे यूज होती है राइट एंगल ट्राइंगल में, वो पूरा तुम्हें पढ़ाया जाएगा, उसकी बिल्कुल टेंशन मत लो तुम। तुम्हें एक एक जो भी जितनी भी ट्रिक्स है मार्केट की, वो पूरी तुम्हें पढ़ाई जाएगी, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तुम एक दो क्लास है, तुम आराम से देखो। यहाँ पर देखो, अब देखो, हम सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूं तुम्हें ट्राइंगल। जिसको बोलते हैं हम त्रिभुज, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज। ये पढ़ेंगे, इसका सिलेबस देखो अब, इसका क्या क्या मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा यहाँ पर। इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, अभी लिखते चलना, ठीक है। मैं तुम्हें अभी इसके डिटेल्स नहीं बताऊंगा इनके सब पार्ट्स की, अभी तुम लिखते चलना जैसे तुम्हें लिखवा रहा हूं, बट प्रॉपर नोट्स बनाना मेरे भाई, ठीक है, प्रॉपर नोट्स बनाना। एक इनइक्वालिटी ऑफ ट्राइंगल्स, पहला तुम्हारा यहां पर होगा इनइक्वालिटी ऑफ ट्राइंगल्स, जो बोलते हैं जिसको त्रिभुजों की असमानता पर तुम्हारे यहां पर पॉइंट, त्रिभुजों की असमानता। पहला पॉइंट तुम्हारा क्या होगा यहां पर, इनइक्वालिटी ऑफ ट्राइंगल पे बात होगी। दूसरा तुम्हारा जो पॉइंट आएगा यहां पर, वो क्या बनेगा, एंगल्स इन ट्राइंगल। त्रिभुजों में कोण, ये त्रिभुजों में कोण कैसे निकालते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट तुम्हारा कौन सा होगा, इनइक्वालिटी ऑफ ट्राइंगल्स होगा। दूसरा कौन सा होगा तुम्हारा, यहां पर एंगल्स इन ट्राइंगल, त्रिभुजों में कोण कैसे निकालते हैं। थर्ड यहां पर देखो, थर्ड यहां पर तुम्हारा होगा साइन रूल, ठीक है, हिंदी में इसको साइन रूल ही बोलते हैं। चौथा तुम्हारा यहां पर होगा कोसाइन रूल। चौथा कौन सा होगा तुम्हारा यहां पर, कोसाइन रूल होगा। और यहां पर इसी का सब पार्ट होता है, चौथे का सब पार्ट यहां पर देखो, जो चौथे का सब पार्ट होता है तुम्हारा स्टीवर्ट थ्योरम, ठीक है। स्टीवर्ट थ्योरम क्या है, स्टीवर्ट थ्योरम कुछ भी नहीं है, स्टीवर्ट थ्योरम कोसाइन रूल ही है, तो कोसाइन रूल से ही तुम्हारी स्टीवर्ट थ्योरम बनती है, ठीक है। बस बात यह है कि सवाल थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है, कोसाइन रूल लगना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, बट स्टीवर्ट थ्योरम दिखते हैं हम स्टीवर्ट थ्योरम सीधा लगा देते हैं, ठीक है। इसका सब पार्ट ये होगा। पांचवा तुम्हारा यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर तुम्हारा पहला कौन सा हो गया, इनइक्वालिटी ऑफ ट्राइंगल्स हो गया। दूसरा एंगल्स इन ट्राइंगल, तीसरा साइन रूल, चौथा कोसाइन रूल, चौथे का सब पार्ट कौन सा, स्टीवर्ट थ्योरम यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर पांचवा पॉइंट देखो कौन सा होगा तुम्हारा यहाँ पर, एरिया रिलेटेड प्रॉब्लम्स इन ट्राइंगल, कि ट्राइंगल में एरिया कितने टाइप से निकालते हैं, ठीक है, ट्राइंगल में एरिया कितने टाइप से यहां पर निकालते हैं। छठा पॉइंट जो तुम्हारा होगा वो यहां पर देखो, सिक्स पॉइंट जो तुम्हारा होगा यहां पर, वो होगा एमपीजी, मास पॉइंट ज्योमेट्री, ठीक है। एमपीजी होगा मास पॉइंट ज्योमेट्री, ये पूरे डिटेल में पढ़ाई जाएगा तुम्हें, एक एक चीज तुम्हें डिटेल में पढ़ाई जाएगी यहाँ पर, ठीक है। सेवंथ यहां पर देखो तुम्हारा क्या होगा पॉइंट, सेवंथ पॉइंट तुम्हारा होगा सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। सातवां आठवां पॉइंट होगा तुम्हारा कॉन्करेंसी ऑफ ट्राइंगल्स। सिमिलरिटी को हिंदी में बोलते हैं यहां पर त्रिभुज की समान, सॉरी त्रिभुज की समानता।
यहां पर कॉन्ग्रेस ऑफ ट्राइंगल मतलब है त्रिभुज की सर्वांग समता। त्रिभुज की सर्वांग समता। देखो ट्राइंगल खुद एक टॉपिक है, ट्राइंगल खुद एक क्या है, टॉपिक है। जैसे टाइम डिस्टेंस है, टाइम वर्क है, वैसे ही ट्राइंगल खुद एक टॉपिक है। ठीक है, ज्योमेट्री का ये सब पार्ट है, बट जो मैं ये मानता हूं कि ट्राइंगल खुद ही एक यहाँ पर क्या है, तुम्हारा टॉपिक है, एक बड़ा टॉपिक। मैं खुद इतना बोलता हूं, तुम्हें इतना, मेरा इतना मानना है, जितना मैंने पढ़ा है अभी तक मैथ्स, मेरा ये मानना है कि अर्थमेटिक के सबसे जो बड़े टॉपिक्स होते हैं, टाइम वर्क हुआ, तुम्हारा टाइम डिस्टेंस हुआ, ठीक है, परसेंटेज हुआ, रेशियो, तो वैसे ही यहां पर मैं इसको एक टॉपिक मानता हूं ट्राइंगल्स को, और उनसे बड़ा टॉपिक है ये, उनसे बड़ा टॉपिक मैं मानता हूं इसको। उनमें तो क्या होता है, अर्थमेटिक है, 4-5 टाइप हो गया, तुम्हारा पूरा अर्थ में पूरा टॉपिक खत्म। बट यहां पर देखो तुम, अभी तक इनइक्वालिटी में भी तुम्हारे 3 से 4 सब पॉइंट जाएंगे, ठीक है, एंगल्स इन ट्राइंगल इसमें भी 2-3 पॉइंट जाएंगे तुम्हारे, साइन रूल इसमें 1 पॉइंट जाएगा, कोसाइन रूल इसमें 2-3 पॉइंट जाएंगे, इसमें स्टीवर्ट थ्योरम जाएगा, कोसाइन रूल खुद होता है, ठीक है। ऐसे एरिया रिलेटेड प्रॉब्लम्स इन ट्राइंगल, एरिया कितने टाइप से निकालते हैं, दो या तीन टाइप से एरिया निकालते हैं, तो 3 पॉइंट यहां पर हो गए। ऐसे ही एमपीजी, मास पॉइंट ज्योमेट्री, इसमें तुम्हारा 1 पॉइंट जाएगा। सिमिलरिटी कैसे निकालते हैं, सिमिलरिटी में 3 या 4 पॉइंट बनते हैं। ऐसे ही कॉन्करेंसी में तुम्हारे 3 से 4 पॉइंट बनते हैं, सर्वांग समता में। तो खुद ये कि ये क्या है, टॉपिक है पूरा एक। आगे देखो यहां पर 9वां पॉइंट जो हम आपको करवाएंगे, यहां तक पहले उतारो एक बार, यहां तक पहले उतार लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहां तक इसको उतारो, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को कुछ डाउट है तो वो पूछ सकता है मेरे भाई, कि और किसी को कुछ डाउट है कि सर कैसे क्या, और कुछ भी जो भी डाउट है वो पूछ सकता है बस, ठीक है। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है मेरे से। देखो 9th पॉइंट यहां पर जाएगा तुम्हारा सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल। अब सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल मतलब त्रिभुजों के केंद्र, ठीक है, त्रिभुजों के केंद्र की बात होगी यहां पर। अब त्रिभुजों के केंद्र यहां पर 4 तरह के होंगे। पहला इसमें हम पढ़ेंगे, इसमें पहला पॉइंट इसमें पढ़ेंगे इन सेंटर। पहला कौन सा पढ़ाऊंगा इसमें, इन सेंटर पढ़ेंगे हम। फर्स्ट कौन सा पढ़ेंगे इसमें, इन सेंटर। सेकंड इसमें जो पढ़ेंगे हम, सरकम सेंटर। थर्ड इसमें हम पढ़ेंगे ऑर्थो सेंटर। ठीक है, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ठीक है। चौथा इसमें हम पढ़ेंगे इन सेंटर हो गया, सरकम सेंटर हो गया, ऑर्थो सेंटर हो गया, सेंट्रोइड हो गया, और एक इसमें लास्ट पॉइंट बचेगा, 5वां पॉइंट जो है एक्सो सेंटर। इसको बोलते हैं अंतः केंद्र। यहां पर ये पढ़ेंगे परिकेंद्र। सरकम सेंटर को क्या बोलते हैं, परिकेंद्र बोलते हैं। सरकम सेंटर को क्या बोलते हैं यहां पर, परिकेंद्र बोलते हैं। ऑर्थो सेंटर को बोलते हैं लंब केंद्र। यहां पर सेंट्रोइड तुम्हारा हो गया केंद्रक, इसमें ही होता है। सेंट्रोइड में मीडियन होता है, इसमें माध्यिका होती है, केंद्रक में ही सेंट्रोइड में होता है, ठीक है। एक्सो सेंटर का तो मुझे यार थोड़ा सा नाम याद नहीं आ रहा इसका, हिंदी वाला, ठीक है। तो यहां पर 5 पॉइंट पढ़ेंगे हम, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और एक्सो सेंटर। यहां पर 5 पॉइंट ये हो गए। ऐसे तुम्हारे 9 पॉइंट हो गए। 10वां पॉइंट देखो यहां पर हम जो पढ़ेंगे,
10वां पॉइंट हम इसमें क्या पढ़ेंगे, यहां ध्यान से सुनना बात को। 10वां मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें यहां पर इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब हम ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ेंगे यहां पर। इक्विलेटरल ट्राइंगल ये पूरी डिटेल में पढ़ेंगे हम, इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये प्रॉपर डिटेल में पढ़ेंगे हम, एक एक ट्राइंगल को यहां पर डिटेल में उठाएंगे। हमने 2D में पढ़ा है इक्विलेटरल ट्राइंगल हमने राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ा है, बट वहां पर हमने सिर्फ उसका जो छायांकित भाग होता है उसका एरिया निकालना सीखा है। यहाँ पर हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसका एरिया कैसे कैसे निकल जाता है, इसमें एंगल्स कैसे कैसे यूज होते हैं, इसमें सेंट्रोइड कहाँ बनता है, इसमें इन सेंटर कहाँ बनता है, सरकम सेंटर कहाँ बनता है, एक एक चीज इसमें डिटेल में पढ़ेंगे हम हर ट्राइंगल के बारे में। तो पहला कौन सा हम पढ़ेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें राइट एंगल ट्राइंगल, सॉरी दूसरा हम यहाँ पढ़ेंगे इक्विलेटरल, दूसरा हम होगा यहाँ पर आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये लिखो पहले, आइसोसेलेस ट्राइंगल ये होगा समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है। समबाहु क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। बड़े आराम से धीरे धीरे पढ़ाऊंगा आपको, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट जितना पढ़ाऊं उसको रिवीजन कर लेना, ठीक है। यहां पर 12वां इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, ठीक है। एक तीसरा हो गया यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, एक सेकंड, समकोण त्रिभुज। इसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है, जिसमें पाइथागोरस बाबा यूज होते हैं। जिसमें क्या यूज होते हैं, पाइथागोरस बाबा यहां पर यूज होते हैं। अब इसमें ही राइट एंगल ट्राइंगल में मैं आपको यहां पर पढ़ाऊंगा हाउ टू यूज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन ज्योमेट्री, ठीक है। इसी पॉइंट में हम पढ़ेंगे यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल में ही हम पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कैसे यूज किया जाता है ज्योमेट्री में, ठीक है मेरे भाई, कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कैसे यूज किया जाता है ज्योमेट्री में। इसी में ही पॉइंट में यहां पर हम पढ़ेंगे, इसमें ही 13वां पॉइंट यहां पर हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हम 13वां पॉइंट पढ़ेंगे यहां पर, जो लास्ट पॉइंट होगा तुम्हारा ट्राइंगल का, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। एक्यूट एंगल न्यून कोण और ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोण। वैसे ये दोनों पॉइंट है ना, एक्यूट और ऑब्ट्यूज, ये इसी में आ जाएंगे तुम्हारे, इनइक्वालिटी में आ जाएंगे, इसमें ही आ जाएंगे तुम्हारे। यहां पर आ जाएगा एक्यूट एंगल जिसको हम बोलते हैं न्यून कोण, और यहां से आ जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोण, वो इसी में ही आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। इनइक्वालिटी ऑफ ट्राइंगल्स असमानता होगी ना जो तुम्हारे त्रिभुजों की, इनइक्वालिटी ऑफ ट्राइंगल्स में ही तुम्हारा यहाँ पर न्यून कोण आ जाएगा और ऑब्ट्यूज एंगल आ जाएगा। ऐसे ही हम 13 पॉइंट पढ़ेंगे, इन 13 को डिटेल में पढ़ेंगे हम। इसमें टोटल 350 प्लस सवाल होंगे। अकेले अकेले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, अकेले अकेले यहाँ पर ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, तुम्हें 350 से 400 सवाल देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये तो पीडीएफ में देखने को मिलेंगे, यहां से अलग से मैं तुम्हें 70 से 100 सवाल मैं एक्स्ट्रा करवा दूंगा, तो टोटल तुम्हें 500 सवाल ट्राइंगल में देखने को मिलेंगे। कितने सवाल देखने को मिलेंगे, टोटल 500 सवाल यहां तुम्हें ट्राइंगल में देखने को मिलेंगे। क्यों देखने को मिलेंगे, क्योंकि भाई सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ज्योमेट्री का, ठीक है। अगर ये टॉपिक तुम्हें समझ नहीं आया तो आगे तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल खराब हो गया, सर्कल खराब हो गया। यहां तक तो बात ठीक है, सब कुछ ठीक है। मैं तुम्हें एक बात और बताना चाहता हूं, जितना मेरा ऑफलाइन का एक्सपीरियंस है भाई, ट्राइंगल खुद इतना बड़ा टॉपिक है,
ठीक है, तो बच्चे आते आते ट्रायंगल खत्म होते होते बच्चों का क्या हो जाता है, बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार इतना बड़ा टॉपिक, इतना टॉपिक। तो उनका कभी देखा करो, मैक्सिमम बच्चों क्या होता है, सर्कल और क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, वीक होता है। उसका रीजन बताता हूँ। ये खुद इतना बड़ा टॉपिक है ना कि यहाँ तक आते आते बच्चा बोलता है, बोर हो जाता है बच्चा कि यार इतना बड़ा टॉपिक ये है, अब सर्कल आते आते बोल रहा हूँ मैं, क्वाड्रिलेटरल तो सर्कल के बाद आएगा, सर्कल आते आते उसका दिमाग पूरा भर जाता है। तो हमें इतना बोरिंग नहीं होना, ठीक है, हमें चीज़ों को बोरिंग नहीं लेना। पहले बोल रहा हूँ, चीज़ों को बोरिंग मत लेना, आराम से पढ़ते चलना, धीरे धीरे पढ़ना। अगर तुम चाहोगे कि एक दिन में ही मैं पूरा राइट एंगल ट्रायंगल खत्म कर दूं, एक दिन में ही मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल खत्म कर दूं, एक दिन में सेंटर खत्म कर दूं, नहीं, हमें आराम से चीज़ों को पढ़ना है। एक बार चीज़ें आराम से पढ़ो, फिर तो तुम्हें स्पीड से पढ़ लो आराम से, बट एक बार चीज़ें आराम से पढ़ो, कभी यहाँ तक आते आते बोरिंग फील मत करना, ठीक है। बच्चा क्या होता है, जैसे ही ज्योमेट्री स्टार्ट होती है बहुत उत्सुक होता है, ज्योमेट्री 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 ज्योमेट्री, पर जैसे ही ज्योमेट्री 50% क्या 40% आते आते, ज्योमेट्री खुद इतना बड़ा टॉपिक है कि 40% आते आते वो खुद एकदम से डिमोलाइज होता है कि यार इतनी थ्योरम से इतना कैसे याद होगा। कभी मत सोचना है कि इतनी थ्योरम से याद करनी है, नहीं, थ्योरम्स अपना आप याद होती जाएगी, अपना प्रैक्टिस करते रहो, अपना पेन चलाते रहो, कॉपी में अपना चीज़ें याद होती जाएगी। दूसरी बात, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैथ्स को पढ़ना कैसे है, मैं हर क्लास में बोलता हूँ मैथ्स को पढ़ना कैसे है, जितना लिखोगे उतना फायदा होगा। ऐसे नहीं कि किताब लेके ऐसे बैठे रहे, नहीं, जितना पढ़ोगे जितना लिखोगे उतना फायदा होगा। अब यहां तक पूरा इसका सिलेबस होता है ट्रायंगल का। फिर मैं तुम्हें बताता हूँ सर्कल में हमारा सिलेबस, सर्कल में क्या होगा, क्वाड्रिलेटर में हमारा सिलेबस क्या होगा, ठीक है, और पॉलीगन में क्या होगा। इतना लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। और अगर यहां तक उतार लिया हो तो मुझे बताओ, जल्दी कमेंट करके बताओ यहां तक उतार लिया हो तो। अगर यहां तक नोट डाउन कर लिया हो तो मुझे बताओ, जल्दी बताओ। तुम्हें एक चीज की भी डाउट नहीं आएगा। देखो यहाँ पर पूरे 13 पॉइंट हम एक एक चीज को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट इसमें रहेगा इनइक्वलिटी ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुजों की असमानता, जिसमें तुम्हारा एक्यूट एंगल आता है, ऑब्ट्यूज एंगल, जितने भी एंगल्स है वो पूरे आ जाएंगे। देन आफ्टर एंगल्स इन ट्राइंगल, त्रिभुजों में कोण कैसे निकालते हैं, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट रहेगा साइन रूल, ठीक है, सबसे डेंजरस पॉइंट है ये दोनों, तीसरा और चौथा। आधे टाइम समझ ही नहीं आता कि लगाना कैसे है इसको, ठीक है, आधे टाइम समझ में नहीं आता लगाना कैसे है। तो ये साइन रूल, कोसाइन रूल, ये तुम्हें मैं वो डिटेल में पढ़ाऊंगा और तुम्हें बताऊंगा कि लगाना कैसे और कहाँ लगेगा, किस टाइप में लगेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कोसाइन रूल का सब पार्ट है स्टीवर्ट थ्योरम, ये पढ़नी है हमें, ठीक है। फिफ्थ, एरिया रिलेटेड प्रॉब्लम्स इन ट्राइंगल की, एरिया किस किस टाइप से निकल सकता है तुम्हारा, वो पढ़ना है हमें। यहाँ पर सिक्स एमपीजी, मास पॉइंट ज्योमेट्री पढ़नी है। यहाँ पर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुजों की समानता पढ़नी है। कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुजों की सर्वांग समता, ठीक है। यहाँ पर चौथा नौवां पॉइंट होगा सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुजों के केंद्र, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, एक्सो सेंटर, ये 5 पॉइंट यहाँ पर पढ़े जाएंगे। देन आफ्टर 11 होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। 10th इक्विलेटर है समबाहु त्रिभुज, जिसके तीनों कोण और तीनों साइड्स बराबर होती है। आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है और दो एंगल यहाँ पर बराबर होते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल में ही मैं तुम्हें बताऊंगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसे यूज की जाती है, यहाँ पर कैसे कैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यूज किया जाता है। एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल लास्ट 13वां पॉइंट होगा इसमें। अब देखो यहां तक उतार लिया पूरा, एक बार जल्दी कमेंट करके बता दो यहां तक पूरा नोट डाउन कर लिया क्या। अगर क्लास के बीच में कोई भी पॉइंट छूट जाए तो मुझे बता देना, इन्फॉर्म कर देना, वैसे मैं छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। फिर भी छूट जाए तो मुझे बता देना, ये मैं लिखवा इसलिए रहा हूं तुम्हें सिलेबस की, कोई भी चीज छूट जाए तो तुम बता सको मुझे। यहां तक नोट डाउन हो गया क्या, मुझे भाई इतना सा बता दो एक बार। हो और देखो ज्योमेट्री पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, कभी थ्योरम्स लेके मत बैठ जाना कि थ्योरम्स का पूरा एक लिस्ट बना दिया और ये ऐसे बैठ गए, नहीं।
थ्योरम्स को जितना ज़्यादा प्रूफ करोगे और उन पे सवाल करोगे, जब जाके तुम्हें थ्योरम्स याद होगी, फिर तुम्हें ज्योमेट्री छोटी सी लगेगी। नहीं तो तुम एक ऐसे लेके बैठ के कि पूरा शॉर्ट नोट बना लो ज्योमेट्री के थ्योरम से अलग, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, पूरी चीज़ें घिचपिच हो जाएगी। तो जितने ज़्यादा सवाल करोगे ज्योमेट्री में, उतना ही तुम्हें फायदा मिलता है, उतना ही थ्योरम्स तुम्हें याद होती रहेगी। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ मैं, ना। अब देखो, पहला लाइन्स एंड एंगल्स हो गया, दूसरा तुम्हारा ट्राइंगल हो गया, तीसरा पॉइंट देखो हम इसमें क्या पढ़ेंगे। इसमें सर्कल की बात होगी यहां पर। ठीक है, जिसको बोलते हैं वृत्त। यहां पर हम पढ़ेंगे सर्कल, वृत्त। अब इसमें क्या क्या पढ़ेंगे ये भी देखो। इसमें पहला जो तुम्हारा पॉइंट होगा कि सर्कल के अंदर एंगल्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, कोण कैसे निकालते हैं इसमें, इस सर्कल के अंदर कोण कैसे निकालते हैं। ठीक है, पहला तुम्हारा क्या होगा, कोण कैसे निकालते हैं सर्कल के अंदर। दूसरा जो तुम्हारा पॉइंट होगा यहां पर, वो होगा तुम्हारा यहां पर कोड, कोड ऑफ सर्कल, वृत्त की जीवा। कोड के बारे में पढ़ेंगे यहां पर। ये पढ़ेंगे। तीसरा जो तुम्हारा यहां पर होगा वो होगा टेंजेंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं स्पर्श रेखा। ठीक है, अब इनके भी सब पार्ट्स होंगे तुम्हारे, कोड्स के सब पार्ट होंगे, टेंजेंट के सब पार्ट होंगे। ठीक है, तो चौथा जो तुम्हारा पॉइंट आएगा वो यहां पर आएगा सीकेंट, छेदक रेखा। ये तुम्हारे सर्कल के बारे में पढ़ेंगे हम। 4 पॉइंट हैं सर्कल के बारे में, ये पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद जो पॉइंट तुम्हारा चलेगा वो देखो, अगला जो तुम्हारा होगा यहां पर, क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज, इसके बारे में पढ़ेंगे हम, चतुर्भुज के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम चतुर्भुज में। पहला पॉइंट इसमें होगा तुम्हारा स्क्वायर, वर्ग, इसकी प्रॉपर्टी जो पढ़ी जाएगी यहां पर। दूसरा तुम्हारा होगा रेक्टेंगल, आयत। अब इनमें हम पूरा पढ़ा जाएगा इसमें कि सिमिलरिटी कैसे यूज होती है इसके अंदर। स्क्वायर के अंदर स्क्वायर हुआ, रेक्टेंगल हुआ। ठीक है, इनके एरिया कैसे निकालते हैं। तीसरा इसमें पॉइंट होगा तुम्हारा पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, चौथा तुम्हारा यहां पर होगा रोम्बस, समचतुर्भुज। लिख लो पूरा एक बार। ठीक है, पांचवा होगा तुम्हारा समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजियम।
ठीक है, इतना होगा यहां पर। और लास्ट जो पॉइंट तुम्हारा होगा यहां पर, देखो एक और लिख लो, वो होगा यहां पर पॉलीगन। ये देखो, ये तुम्हारा तीसरा पॉइंट हो गया यहां पर, ये चौथा पॉइंट हो गया, ये पॉलीगन तुम्हारा पांचवा पॉइंट हो गया। ठीक है, चौथा पॉइंट होगा। इसमें पॉलीगन में हम पढ़ेंगे क्या क्या, हेक्सागन, पेंटागन, ठीक है, ये पढ़ेंगे इसके बारे में, इसमें एरियाज कैसे कैसे निकालते हैं यहां पर। सम ऑफ इंटरनल एंगल्स, इसको ऐसे कर लो, इंटरनल एंगल ही कर लो, ठीक है। और यहाँ पर एक्सटर्नल एंगल के बारे में बात की जाएगी, बाह्य कोण के बारे में बात की जाएगी, और अंतः कोण के बारे में बात की जाएगी यहाँ पर कुबलेगन में, ठीक है, ये रहेगा। थोड़ा सा और इसमें मिसलेनियस भी आ जाएगा इसमें, ठीक है, इसमें मिसलेनियस भी आ जाएगा, इसमें जो तुम्हारा बचेगा वो यहाँ मिसलेनियस में आ जाएगा, ठीक है। तो यहां तक ये उतारो पूरा, ये समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। यहां पर इसको थोड़ा सही कर देता हूं मैं। लास्ट जो पॉइंट है यहां पर देखो, ये वाला, ठीक है, ये इतने पॉइंट्स होंगे। पहला पॉइंट कौन सा होगा तुम्हारा, लाइन एंड एंगल। पहला कौन सा होगा, लाइन एंड एंगल होगा। दूसरा तुम्हारा ट्राइंगल, ट्राइंगल के 13 पॉइंट्स होंगे। सर्कल होगा तीसरा पॉइंट, उसमें 4 पॉइंट होंगे, एंगल्स, कोड, टेंजेंट, सीकेंट। पांचवा तुम्हारे क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर में 5 प्रकार होंगे, इसमें स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस और ट्रेपेजियम के बारे में बात होगी। फिर लास्ट कौन सा होगा, पांचवा पॉइंट जो है पॉलीगन। पॉलीगन में हेक्सागन, पेंटागन, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स, एक्सटर्नल एंगल्स, एक्स्ट्रा जो भी जितनी भी मिसलेनियस चीजें हैं वो उसमें यहाँ पर हम पढ़ लेंगे। तो ये पूरा उतारो सिलेबस, ये यहाँ पर तुम्हारा पूरा सिलेबस खत्म होता है तुम्हारा ज्योमेट्री का। यहां तक इसको उतारिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तक किसी को कुछ डाउट है तो वो पूछ सकता है मुझे एक बार। अगर यहां तक किसी को डाउट है तो भाई वो पूछ सकता है मुझको। यहां तक अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है भाई मुझको। अगर यहां तक किसी को डाउट है कि इन 5 पॉइंट में, लाइन से एंगल्स में, ट्राइंगल में, सर्कल में, क्वाड्रिलेटर में और पॉलीगन में, बताओ किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या, मुझे इतना सा बताओ किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या यहां तक।
राजेश यहां तक प्रॉब्लम है भाई? ये सब कुछ ओके है? ये बताओ, यहां तक प्रॉब्लम है, सब कुछ ओके है? जल्दी बताओ, मुझे क्लास स्टार्ट करनी है आगे फिर। अभी तुम्हारी थ्योरी चलेगी 7 से 8 दिन, 10 दिन तक थ्योरी चलेगी तुम्हारी, 7-8 नहीं 10 दिन तक तुम्हारी थ्योरी चलेगी। देन आफ्टर तुम्हारे यहाँ पर पीडीएफ स्टार्ट होगी, जो तुम्हें पीडीएफ दी जाएगी वो पीडीएफ के सवाल स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो तुम्हें पीडीएफ जब मिलेगी जब थ्योरी खत्म होने के बाद, नहीं तो तुम क्या करोगे, तुम्हारी सबकी चुल रहती है कि यार ये क्वेश्चन कर लूँ, ये क्वेश्चन कर लूँ, ये क्वेश्चन कर लूँ। तो मैं पहले तुम्हें थ्योरी पूरा वो करवाऊंगा क्लियर, उसके बाद ही तुम्हें पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। हाँ, क्वेश्चंस कराने से पहले तुम्हें पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी, ये मेरा वादा है, बट थ्योरी कराने से पहले मैं तुम्हें पीडीएफ प्रोवाइड नहीं कराऊंगा, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं, कुछ बेसिक स्टार्ट करते हैं आज, तो ज़्यादा नहीं कराऊंगा तुम्हें कि तुम्हारा माइंड फुल हो जाए। दूसरी बात, पूरा सिलेबस को ढंग से देखना, सिलेबस तुम्हें पूरा याद होना चाहिए, सिलेबस तुम्हें एक एक चीज़ याद होनी चाहिए, ये होता है। सिलेबस तुम्हें याद होगा तो तुम्हें पढ़ने में ईजी रहेगा। यहां पर देखो, अब पहला पॉइंट यहां पर देखो, हम जो पढ़ेंगे लाइंस एंड एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। और इतनी मेरी गारंटी है, ठीक है, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोला, बस इतना जरूर बोल रहा हूं तुम लोगों को कि जब तक ज्योमेट्री खत्म होगा तुम्हें ज्योमेट्री पूरी तरीके से तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगी, ठीक है, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। जितना मैं जब तक ज्योमेट्री तुम्हें लास्ट तक पढ़ाऊंगा तुम्हें ज्योमेट्री पूरी दिमाग में घुस जाएगी। मैं ऐसे नहीं बोला कि ट्रायंगल घुस जाएगा या सर्कल घुस जाएगा, नहीं, मैं पांचों पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, चाहे लाइन्स एंड एंगल्स हो, चाहे तुम्हारा सर्कल हो, चाहे तुम्हारा ट्रायंगल हो, चाहे तुम्हारा पॉलीगन हो, चाहे तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल हो, ठीक है, उनके सब पार्ट्स सब तुम्हारे दिमाग में घुस जाएंगे। बस जितना मैं कहूँ उतना करते रहना, साथ साथ चीज़ों को पढ़ते रहना। तो यहाँ पर पहला पॉइंट देखो, लाइन्स एंड एंगल्स। अब इसमें बेसिक की बात करते हैं। पहला पॉइंट इसमें आता है तुम्हारा भाई, यहाँ पर सर देखो, पहला पॉइंट जो तुम्हारा आएगा वो आएगा तुम्हारा पॉइंट बिंदु क्या होता है। बिंदु क्या होता है, देखो यही तो पॉइंट होता है, ये वाला, ये लो, यही तो पॉइंट हो गया, यही तो बिंदु हुआ। अब इसको डिफाइन कैसे करूं, इसको डिफाइन कैसे करूं, यहां पर ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस 0 हो, पॉइंट होता है। ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस 0 हो, बट मुझे तुम एक चीज बताओ, कोई ऐसा सर्कल होगा जिसका रेडियस 0 होगा? ऐसा पॉसिबल है? हाँ ठीक है, डेफिनेशन इसकी बन सकती है कि ऐसा सर्कल जिसका रेडियस यहां पर 0 हो, ऐसा यहां पर डेफिनेशन बन सकती है, बट इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन वो होगी, ऐसा सर्कल या ऐसा जो 3D ऑब्जेक्ट जो गोलाकार हो, उस जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट क्या हो ही नहीं, जिसकी ना तो लेंथ हो, ना ब्रेड्थ हो, ना हाइट हो, जिसकी ना तो लेंथ हो, ना ब्रेड्थ हो, ना हाइट हो, उसको कहते हैं हम पॉइंट। तो इसकी दो डेफिनेशन लिखो यहां पर। पहली डेफिनेशन लिखो, ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस, जिसकी त्रिज्या, जिसकी त्रिज्या 0 हो, ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस यहां पर क्या हो, 0 हो, पहली। दूसरा यहां पर लिखो, ऐसा सर्कल, ऐसा लिख लो, या ऐसा सर्कल या ऐसा 3D जो गोलाकार उसमें शेप में है, जिसकी, ऐसा सर्कल या ऐसा 3D
गोलाकार बिंदु जिसका ना लेंथ हो, ठीक है, ना लेंथ हो ना ब्रेड्थ हो और ना क्या हो, हाइट हो, जिसके तीनों ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे, यहां पर पॉइंट बोलेंगे। बताओ यहां तक क्लियर हुआ। इसका दूसरा पॉइंट हुआ, देखो जिसकी ना लेंथ है ना ब्रेड्थ है ना हाइट है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, जीरो डायमेंशनल। जिसकी कुछ भी डायमेंशन नहीं हो तो वो क्या हो गया, जीरो डायमेंशनल हो गया। ठीक है, वो क्या हो गया, जीरो डायमेंशनल हो गया। जीरो डायमेंशनल मतलब एक यूनिक लोकेशन हो गई उसकी क्या हो गई, एक यूनिक लोकेशन हो गई। जीरो डायमेंशनल क्यों है, उसकी ना तो लेंथ है ना ब्रेड्थ है ना हाइट है, तो वो क्या हो गया, जीरो डायमेंशनल हो गया, मतलब यूनिक लोकेशन में हो गया, ये एक यूनिक लोकेशन हो गया। ठीक है, इसको डोनेट कैसे करते हैं, यहां पर डिनोट कैसे करते हैं इसको, सिंगल कैपिटल लेटर में। डिनोट मतलब इसको पहचानेंगे कैसे हैं हम, इसको जैसे लिखा हुआ है कोई पॉइंट ए लिखा हुआ है तो उसको पहचानेंगे कैसे, तो डिनोट करते हैं सिंगल कैपिटल में, जैसे पॉइंट ए। ये यहां पर सही है क्योंकि कैपिटल लेटर है पॉइंट ए, बट अगर ये ऐसे आ गया पॉइंट ए तो ये चीज गलत है। तो ये यहां पर सिंगल कैपिटल लेटर पॉइंट ए यहां पर हो गया, पॉइंट ए छोटा वाला यहां पर ये गलत हो गया। अब इसको यहां तक उतारो पूरा, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको यहां तक उतारो फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तो इसको नोट डाउन करिए भाई, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत आराम आराम से पढ़ेंगे हम, ठीक है, बहुत आराम। जितना तुमसे वादा किया कि तुम्हें रटवा दूंगा मैं पूरी ज्योमेट्री, एक एक थ्योरम तुम्हें रटवा दूंगा, तो बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लो। क्लास 30 की जगह 35 क्लास हो जाएगी, 35 जगह 40 क्लास हो जाएगी, बट तुम्हें चीजें याद होनी चाहिए, तुम्हें चीजें समझ में आनी चाहिए। जहां भी तुम्हें समझ ना आए वहां पूछ लेना। यहां तक पूरा उतार लिया, जल्दी बताओ यहां तक उतार लिया क्या पूरा। भाई कमेंट कर दिया करो यहां तक उतार लिया हो तो, फिर मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, आगे देखो अगला पॉइंट। अब पॉइंट पढ़ लिया हमने, तो अगला पॉइंट यहां पर हम पढ़ेंगे, इसी में दूसरा पॉइंट बेसिक में, लाइन क्या होती, रेखा क्या होती है, ये हम पढ़ेंगे रेखा। ए लाइन इज अ सेट ऑफ, a line is a set of point a line is a set of points which is having only लेंथ। अभी पॉइंट में हमने क्या पढ़ा, ना तो लेंथ हो ना ब्रेड्थ हो ना हाइट हो, ना लंबाई हो ना चौड़ाई हो ना ऊंचाई हो, बट इसमें यहां पर क्या रहेगी, विच इज हैविंग ओनली लेंथ। ठीक है, उसमें क्या रहेगी, इसकी लेंथ रहेगी, एंड नो एंड पॉइंट्स, और इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता।
ठीक है, ये ऐसे लाइन होगी, ये देखो ये तुम्हारे सेट ऑफ पॉइंट्स है, इसको मैं ऐसे खींच दूं, ये कितनी भी आगे जा सकती है ऐसे लाइन, ये लाइन कितनी भी आगे जा सकती है, इनफाइनाइट, यहाँ पर इनफाइनाइट, कोई इसका एंड पॉइंट नहीं होता, कोई इसका एंड पॉइंट नहीं होता यहाँ पर, ये कैसे भी जा सकती है तुम्हारी। ठीक है, एक सेट ऑफ पॉइंट्स है जिसकी सिर्फ लेंथ है और उसका क्या है, नो एंड पॉइंट, उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर, लाइन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर, लाइन कहते हैं। बताओ बात यहाँ तक समझ में आ गई, इसको हम क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं। अब जिसकी लेंथ ही होती है, तो लेंथ क्या हो गया, तो यहाँ पर एक बात और लिख लो, लाइन इज वन डायमेंशनल। एक डायमेंशन होती है ना लेंथ की, लाइन क्या हो गया, वन डायमेंशनल हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि लेंथ है, एक डायमेंशन है तो लेंथ हो गया, एक डायमेंशनल हो गई लाइन यहां पर। दूसरी बात, अब देखो सर इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, ठीक है, तो कोई यूज की नहीं है, बिल्कुल कोई यूज की नहीं, तो हमारे क्या यूज की आएगी, ठीक है, हमारे क्या यूज की आएगी, हमारे देखो अब हम ट्राइंगल बनाते हैं ऐसा, तो सर यहाँ तो लाइन है ये, और ये तो यहाँ तो एंड पॉइंट भी हो रहा है, यहाँ भी ट्राइंगल का एंड पॉइंट है, मतलब तीन लाइन है उनका यहाँ पर एंड पॉइंट हो रहा है, और तीन लाइन मिलके यहाँ पर क्या बना रही है, एक ट्राइंगल बना रही है। ऐसे क्वाड्रिलेटरल बनता है, चार लाइन से मिलके ऐसे, जिनका एंड पॉइंट भी होता है। तो हमारे जो एसएससी में जो सिलेबस में है वो हमारे क्या है, एंड पॉइंट्स वाली क्या है, लाइन की बात की गई है। अब वो क्या होती है सर, कोई भी दो पॉइंट है उनका एंड पॉइंट हो, तो ये देखो ये यहाँ पर ये लाइन ना होके इसको बोलेंगे हम लाइन सेगमेंट। इसको हम क्या बोलेंगे यहां पर, इसको बोलेंगे हम लाइन सेगमेंट, जिसको हम बोलते हैं रेखाखंड। ये दो हैं, ये यहां पर ये एंड पॉइंट्स हैं इसके, ठीक है, लाइन सेगमेंट। तो ये लाइन सेगमेंट से मिलकर ही बनते हैं तुम्हारे चतुर्भुज हुआ या ट्राइंगल हुआ। ये क्या हुआ, लाइन सेगमेंट से मिलकर ही बनते हैं तुम्हारा चतुर्भुज हुआ या क्या हुआ, ट्राइंगल हुआ। बताओ यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है, लाइन सेगमेंट से मिलके ही क्या बनते हैं तुम्हारा चतुर्भुज या ट्राइंगल, या कुछ भी जो भी शेप में बनेगा, कोई भी पॉलीगन बनता है वो क्या बनता है तुम्हारा, लाइन सेगमेंट से ही बनता है। लाइन सेगमेंट क्या होता है, ऐसी लाइन जिसके दो एंड पॉइंट्स हो उसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। लिख लेना अगर याद ना रहे तो, कि ऐसी लाइन जिसके दो एंड पॉइंट्स हो, स्टार्टिंग और लास्ट का, उसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। बताओ यहां तक बात समझ में आ गई क्या। लाइन को जो डिनोट करते हैं यहां पर, एक चीज और यहां पर लिख लो, डिनोट कैसे करते हैं लाइन को, लाइन को पहचानने का तरीका क्या होगा यहां पर। तो वो देखो यहां पर ऐसे होगा, ए बी, ये लाइन हो गई तुम्हारी ए बी, और ऊपर क्या कर दो, एरो कर दो, ठीक है, और लाइन ये एल, छोटा एल आएगा, लाइन या एल, ये दोनों पहचानने का यहां पर तरीका है तुम्हारा, ठीक है। ये लाइन है, ये यहां तक उतार लो, फिर आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, यहां तक इसको उतारो, फिर आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। अभी तक हमने पॉइंट पढ़ा और लाइन पढ़ा, पॉइंट पढ़ा और लाइन पढ़ा। यहां तक इसको उतारो और मुझे बताओ यहां तक समझ में आ गया क्या, कि वन डायमेंशनल क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, ये सेट ऑफ पॉइंट्स क्या है, ये सब कुछ समझ में आ गया क्या। हाँ मेरे चीतो, सब कुछ समझ में आ गया। यहां तक उतारो, थोड़ा साइड में हो जाता हूं मैं। ठीक है, आगे देखो, थर्ड पॉइंट है, देखो यहां पर
हमने अभी तक पॉइंट्स पढ़ा, लाइन पढ़ा। तीसरा पॉइंट देखो यहां पर, पॉइंट क्या होता है? जीरो डायमेंशनल। लाइन क्या होता है? वन डायमेंशनल। तीसरा पॉइंट यहां पर देखो, हम जो पढ़ेंगे बेसिक में, कोलिनियर पॉइंट। यहीं लिख लो एक और चौथा, नॉन कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, ये संरेखीय बिंदु बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? संरेखीय बिंदु। असंरेखीय अपनी नोटबुक में उतारना, ये अपनी नोटबुक में उतारना ये प्रॉपर, और 4-5 लाइन छोड़ के लिखना है ऐसे। संरेखीय बिंदु और नॉन संरेखीय बिंदु, कोलिनियर पॉइंट और नॉन कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, अब इनके बारे में पढ़ते हैं हम। ये क्या है भाई? ये क्या बला है कि ये क्या बला है सर? पॉइंट्स हैविंग इन सेम लाइन। ठीक है, बिंदु जो एक ही लाइन में हो, तो वो कैसे? देखो जैसे ये क्या होगी? तुम्हारी कोलिनियर होगी, मतलब ये लाइन सीधी जाएगी ऐसे। तो ये क्या होगी? तुम्हारी कोलिनियर पॉइंट्स हो गए, जिसमें पॉइंट्स क्या है? सेम लाइन में हो। पॉइंट्स क्या है? जो सेम लाइन में हो, तो वो क्या हो गया? तुम्हारा कोलिनियर हो गया। तो फिर नॉन कोलिनियर क्या हो गया? तो इसका उल्टा हो गया नॉन कोलिनियर। पॉइंट्स हैविंग इन नॉट इन सेम लाइन, मतलब ऐसे देखो, ये ऐसे जो एक लाइन में ना हो। पॉइंट्स क्या है? एक लाइन में ना हो, तो उसको हम बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं? जो पॉइंट्स एक लाइन में ना हो, उसको बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या? जो एक ही लाइन में हो। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या? जो एक लाइन में ना हो। ठीक है, अभी तक हमने पॉइंट्स पढ़ा, लाइन पढ़ा, कोलिनियर पॉइंट पढ़ा और नॉन कोलिनियर पॉइंट पढ़ा। मैं आशा करता हूं तुम्हें यहां तक बातें समझ में आई होंगी प्रॉपर तरीके से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है भाई, कोलिनियर नॉन कोलिनियर। ये जब सवाल में देगा तो समझ नहीं पाओगे तुम कि यार ये नॉन कोलिनियर क्या होता है, नॉन कोलिनियर। तो यहां अभी ही इन चीजों को दिमाग में बैठा लो। ठीक है, तो यहां तक ये देखो, ये कोलिनियर हो गया, ये नॉन कोलिनियर हो गया। इसको दोनों को उतारो, फिर अगला पॉइंट पढ़ते हैं। कोलिनियर क्या होता है? जो पॉइंट्स हैविंग इन सेम लाइन। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होगा? पॉइंट्स नॉट हैविंग इन सेम लाइन, तो उसको बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट। यहां तक इसको उतारिए मेरे भाई, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर अगला पॉइंट की बात करते हैं, बेसिक पॉइंट, इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में बात करेंगे। एक दो क्लास तो मैं स्लो स्लो चलूंगा, जिससे तुम मेरे तरीके से बैठ जाओ, फिर हम थोड़ा स्पीड बढ़ा देंगे। ठीक है, अगला पॉइंट देखो यहां पर, पांचवा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये बेसिक पॉइंट्स हैं, ये पता होना चाहिए तुम्हें। इंटर ये देखो, बेसिकली इन पे सवाल तो नहीं बनता, बट ये सवाल के बीच में चीजें पूछी जाती है। इंटरसेक्टिंग लाइंस सवाल में दे दिया कि एक ट्राइंगल है ABC, जिसमें AD है, वो इंटरसेक्टिंग है BC से, तो ये चीजें पूछी जाती है। ठीक है, तो वहां पर ये काम आती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस।
जिसको हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी बिंदु। देखो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये क्या होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्या होता है भाई, ध्यान से सुनना बात को। जैसे अभी तक तुमने पॉइंट पढ़ा, लाइन पढ़ा, कोलिनियर पॉइंट पढ़ा, नॉन कोलिनियर पढ़ा, यही वैसे इसको ध्यान से सुनना बात को। इंटरसेक्टिंग लाइंस वो होती है एक ऐसा पॉइंट, सॉरी इंटरसेक्टिंग पॉइंट करो इसको, लाइन नहीं, एक ऐसा पॉइंट वहां पर दो या दो से ज्यादा लाइंस मिलती हो। एक ऐसा पॉइंट जहां पर दो या दो से ज्यादा लाइंस मिलती हो उसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। कैसे? देखो एक लाइन, इस पे क्या इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो सकता है? नहीं हो सकता, बट दो लाइन या दो से ज्यादा लाइन पे हो सकता है। वो कैसे? ये तुम्हारा क्या हो गया यहां पर, ये हो गया तुम्हारा यहां पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी बिंदु। ठीक है, ये वाला क्या हो गया तुम्हारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यहां पर हो गया, क्या हो गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट। देखो ये भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो सकता है भाई, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, दो से ज्यादा लाइन एक जगह मिलती हो। ठीक है, कितनी भी मिले पर दो से ज्यादा, दो या दो ज्यादा लाइन होनी चाहिए, दो या दो से ज्यादा लाइंस होनी चाहिए एक पॉइंट में जो मिलते हैं उसको कहते हैं यहां पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, प्रतिच्छेदी बिंदु यहां पर इसको बोलते हैं। बताओ यहां तक बात समझ में आ गई सभी को? इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं, प्रतिच्छेदी बिंदु यहां पर इसको बोलते हैं। यहां तक इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग, जब दो या दो से ज्यादा लाइंस एक पॉइंट पर मिलती हो उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स बोलते हैं। अब लास्ट पॉइंट देखो, आज की क्लास हम इस लास्ट पॉइंट के साथ ही समाप्त करेंगे। वो क्या पॉइंट, छठा पॉइंट देखो, हमने अभी तक पढ़ा पॉइंट, लाइन, कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट और इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट का ही अगला पॉइंट है यहां पर कॉन्करेंट लाइंस। इसको हम बोलते हैं समवर्ती रेखाएं। ये क्या होती है समवर्ती रेखाएं, क्या होती है भाई, ये क्या होती है समवर्ती रेखाएं, यहां पर क्या होती है, ये चीज क्या होती है समवर्ती रेखाएं। अभी तक तुमने एक चीज पढ़ी, अभी मैं तुम्हें बिल्कुल एक आसान तरीके से बताऊंगा तुम्हें। अभी तक तुमने एक चीज पढ़ी, इंटरसेक्टिंग पॉइंट पढ़े। इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होता है, जहां पर दो या दो से ज्यादा लाइन, मिनिमम दो लाइन, ठीक है, मिनिमम दो लाइन या उससे ज्यादा लाइंस एक पॉइंट पर इकट्ठी हो तो वो पॉइंट को क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। यहां पर क्या होगा, कॉन्करेंट लाइंस ये होती है, पहले लिख लो, मोर देन टू लाइंस, मोर देन टू लाइंस, दो लाइन से ज्यादा, इंटरसेक्ट एट ए सिंगल पॉइंट, तो उसको बोलते हैं हम कॉन्करेंट लाइंस। मोर देन टू लाइंस इंटरसेक्ट एट ए सिंगल पॉइंट। अब बात समझ में आ गई होगी सर? सर बिल्कुल बात समझ में आ गई। बात मैं क्या कहना चाहता हूं, ये दो लाइन है तो ये क्या हो गया, ये नॉट ए कॉन्करेंट लाइन, पर दो से ज्यादा लाइन एक ही पॉइंट पर मिले, ये वाला दो से ज्यादा, एक दो और तीन, L1 लाइन, L2 लाइन और L3 लाइन, तीन लाइन। यहां पर ये पर देखो, ये L1 है और ये L2 है,
बिल्कुल इंटरसेक्ट तो सिंगल पॉइंट पे ही हो रही है, प्रतिच्छेद तो एक ही पॉइंट पर, यहां पे प्रतिच्छेद एक पॉइंट पर हो रही है, बट ये क्या है, ये नॉट है कॉन्करेंट लाइन। बट दिस इज क्या है, कॉन्करेंट लाइन। अब ध्यान देखना, अब ऐसा मत समझ लेना कि सर ने यहां पर 3 लाइन में तो 3 लाइन ही होगी, नहीं, 4 लाइन हो सकती है, 5 लाइन, कितनी भी लाइन हो, बट वो सिंगल पॉइंट पर क्या करनी चाहिए, इंटरसेक्ट करनी चाहिए, सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करनी चाहिए। तो वो क्या होती है, तुम्हारी कॉन्करेंट लाइन होती है, सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे वो क्या होती है, तुम्हारे यहां पर कॉन्करेंट लाइन होती है। क्या होती है, कॉन्करेंट लाइन होती है जो सिंगल पॉइंट पर तुम्हें इंटरसेक्ट करें, ठीक है। बट 2 लाइन से ज्यादा, मोर देन 2 लाइंस, 2 लाइन से ज्यादा वो क्या होती है, तुम्हारी कॉन्करेंट लाइंस। मैं आशा करता हूं तुम्हें ये दिमाग में बैठ गया होगा। अभी तक देखो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, मैंने तुम्हें अभी तक क्या क्या पढ़ाया, हमने पॉइंट पढ़ा, हमने पॉइंट के बारे में पढ़ा कि पॉइंट क्या होता है, ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस 0 हो, पहली चीज हमने ये पढ़ी। ऐसा सर्कल जिसका ना लेंथ हो, ना ब्रेड्थ हो, ना हाइट हो, जिसकी ना लेंथ होगी, ना ब्रेड्थ होगी, ना हाइट होगी, जिसका रेडियस 0 होगा, वो 0 डायमेंशनल होगा और वो यूनिक लोकेशन होगी उसकी, ठीक है। इसको हम पहचानेंगे कैसे भाई, सिंगल कैपिटल लेटर, सिंगल कैपिटल मतलब पॉइंट ए, यहां पर ये सही है बट ये पॉइंट ए छोटा वाला ये है ना, तो ये गलत हो जाएगा भाई, ये गलत हो जाएगा यहां पर, ठीक है, ये भाई क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा बिल्कुल। अगला पॉइंट हमने क्या पढ़ा, पॉइंट के बाद हमने पढ़ा लाइन, हमने क्या पढ़ा, लाइन पढ़ा। लाइन क्या होता है, लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट विच इज हैविंग ओनली लेंथ एंड नो एंड पॉइंट। लाइन क्या होता है, जिसमें लेंथ होती है और उसमें ना ब्रेड्थ हो ना हाइट हो। लाइन क्या हो, इसमें लेंथ हो, ना तो ब्रेड्थ हो, ना हाइट हो, ठीक है, और इसके कोई भी एंड पॉइंट ना हो। अब सर कोई एंड पॉइंट नहीं है तो काम कैसे आएगी, तो इसके लिए हमने एंड पॉइंट बनाया, इसको लाइन सेगमेंट के लिए हम इसको क्या करते हैं, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। इसका कोई एंड पॉइंट हो, इसके 2 एंड पॉइंट हो, स्टार्टिंग एंड पॉइंट और इसका लास्ट एंड पॉइंट, उसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट बोलते हैं। अगर देखो एक यहां पर लेंथ है तो लेंथ मतलब 1 डायमेंशनल हो गया, अगर लेंथ है तो 1 डायमेंशनल हो गया, 1 डायमेंशनल। इसको देखो डोनेट कैसे करते हैं, इसको पहचानूंगा कैसे भाई, इसको पहचानूंगा, देखो ए बी या पर वो लगा दो, सीधा एरो लगा दो या लाइन एल कर दो, ये पहचानने का इसका तरीका होता है, ठीक है, ये बात हो गया। थर्ड हमने जो पॉइंट पढ़ा, थर्ड हमने पढ़ा कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट। हमने थर्ड क्या पढ़ा, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर। कोलिनियर क्या होता है, तुम्हारा संरेखीय बिंदु होता है, नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, असंरेखीय बिंदु होता है। देखो कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, पॉइंट हैविंग इन सेम लाइन, पॉइंट क्या हो, एक सेम लाइन में हो तो उसको हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। पॉइंट क्या हो, सेम लाइन में, तो उसको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। और जो पॉइंट सेम लाइन में ना हो उसको हम बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट। जिसमें सेम लाइन में ना हो तो नॉन कोलिनियर पॉइंट, जिसमें सीधी लाइन ना बने, जिस सेम सेट ऑफ पॉइंट से सीधी लाइन ना बने उसको हम बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट। अगला पॉइंट हमने पढ़ा, ये चौथा पॉइंट, ये 5वां पॉइंट हमने पढ़ा, इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी बिंदु, जिसमें 2 लाइन या 2 से ज्यादा लाइन एक पॉइंट सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, प्रतिच्छेद करे, उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट या इंटरसेक्टिंग पॉइंट, प्रतिच्छेदी बिंदु। इंटरसेक्टिंग पॉइंट का ही बड़ा भाई यहां पर क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट का बड़ा भाई क्या है, कॉन्करेंट लाइन, समवर्ती रेखा है। समवर्ती रेखा क्या है, मोर देन 2 लाइंस, more than 2 lines intersect at a same point, more than 2 lines intersecting at a single point, intersect at a single point, more than 2 lines, चाहे वो कितनी भी लाइन हो सकती है, वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्करेंट लाइंस। यहां तक बात सबको समझ में आ गई क्या? मैं आशा करता हूं आज की क्लास में मजा आया होगा। मैंने पूरा सिलेबस तुम्हें डिटेल में बताया कि क्या क्या सिलेबस होगा, ठीक है, पूरा तुम्हें सिलेबस बताया पूरा। अभी तक तुम्हें जितना बेसिक, छोटा सा अभी तो स्टार्ट है ये बेसिक, ठीक है, अभी तुम्हें थोड़ा सा बेसिक मैंने यहाँ पर बताया है। मुझे इतना बताओ यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई, मजा आया पढ़ने में? आज जितना पढ़ा है उतनी चीजें रट गई क्या? अभी तक सिर्फ 6 पॉइंट बताए, 6 पॉइंट तुम्हें रट गए क्या? मुझे इतना सा बताओ। कमेंट करके बताओ यहाँ तक बात सबको समझ में आई क्या? और हाँ, अगर किसी को ये ज्योमेट्री पढ़नी है,
पूरी जिसको पूरा मैथ्स नहीं पढ़ना, जिसको सिर्फ ज्योमेट्री पढ़नी है, तो वो बैच परचेज कर सकता है यहां पर जाके शॉर्ट 60 एप्लीकेशन पे जाके। ठीक है, इस जो ज्योमेट्री की जो फी है ओनली वो 49 रुपीज, हमने फी रखी है इसकी 49 रुपीज। ठीक है, और एक वीओडी बैच भी चल रहा है जिसको यहां पर मेंसुरेशन पढ़नी है 2D एंड 3D दोनों मिलके पढ़नी है, 2D 3D मेंसुरेशन, इसकी फी हमने रखी है 25 रुपीज। वो भी तुम्हें यहाँ शो 60 एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। इसकी फीस रखी है 25 रुपीज की, रखी है 49 रुपीज। ठीक है, इसमें भी यहाँ पर तुम्हें 800 सवाल टोटल कराए गए हैं। तुम शॉर्ट 60 ऐप पे जाके देख सकते हो, इसमें टोटल 8 सवाल है, 2D अलग से कराया, 3D अलग से कराया गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही भाई, मिलते हैं कल इसी टाइम 8 से 9:30 के बीच में। रोज क्लास होगी तुम्हारी, ऐसे ही मस्ती में पढ़ेंगे हम। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद, राम राम।